औरतों पर जुल्म करते, मारना पीटना गाली देना, नौकरानी की तरह रखना। आज जब बहू घर में आती है तो सबसे पहले उसका इम्तिहान कपड़ा से होता है, कपड़ा धोवे। मर्द के, ससुर के, सास के, जेठ के, देवर के, घर भरन के कपड़ा धोवे। वही में यहाँ नंदा उतराए लागत है, उन्हों अपन कपड़ा उतार उतार फेंके लागत है। अरे धोबिन लेके आए हो कि कोई पतोइया लेके आए हो घर में? अपना काम अपने हाथ से करो। हजरत आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुआ तो आमिर कहते हैं कि सरकार अपना जूता सिल रहे थे। तो आमिर कहते हैं अल्लाह के रसूल हमें दे दीजिए, हम सिलेंगे। सरकार फरमाते नहीं, हम अपना काम अपने हाथों से करेंगे, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। आप हम अपना कपड़ा नहीं साफ कर पाते, अपना कपड़ा अपने हाथ से धुलो ताकि शरीयत के मुताबिक पाक भी कर लो। कि कपड़ा नापाक हो तो एक मर्तबा धुलो, निचोड़ो ताकत से, फिर धुलो, फिर निचोड़ो, फिर धुलो, फिर निचोड़ो 3 मर्तबा ताकत से, तो वो कपड़ा तुम्हारे लिए पाक होगा। अब बीवी बिचारी है ये पढ़ी लिखी नहीं, अगर उसने ऐसे सड़बड़िया के डार दिया तो बताओ कपड़ा नापाक तुम पहनोगे, नमाज भी तुम्हारी दुरुस्त नहीं होगी। जिस नबी के जलसे में आए हो वो नबी अपना काम अपने हाथों से करते थे। हजरत आयशा का खुद बयान है कि जब मैं रोटी बनाने चलती थी तो अगर मैं आटा गूंदती थी तो रसूलुल्लाह चूल्हा जलाते थे। मैं रोटी बना के तावे पे रखती थी तो अल्लाह के रसूल रोटी को सेका करते थे। सरकार ने अपना काम अपने हाथ से किया, किसी पर बोझ नहीं बनी। तो औरत का एहसान मानना चाहिए, लेकिन आज लोग औरतों पे जुल्म करते। सरकार के निकाह में 11 बीवियाँ थीं। एक मर्तबा किसी ने पूछा कि हल ज़रब कुन्ना रसूलुल्लाह, क्या रसूलुल्लाह ने तुम लोगों को कभी मारा? तो नबी की बीवियों ने जवाब दिया, कुलना मा ज़रबना रसूलुल्लाह शय्यन क़त्तु बियदिही। सब बीवियाँ बोल पड़ी कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज़ से नहीं मारा। आवाज लोग बहादुरी समझते मारने। एक आदमी का वाक़या लिखा है एक हक़ानी तकरीर में, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान ने लिखा है कि एक आदमी था जो अपनी बीवी को बहुत मारता था। इतना मारे सुबह शाम के मोहल्ला वाले ओके मार देख के ओके नाम रख दी बीवी मार। अब ओके नाम ही छोड़ दी, जब ओका पुकारे कहे बीवी मार। लेकिन उसकी बीवी ऐसे घराने से थी कि उसके माँ बाप ने जब भेजा था तो वसीयत किया था कि बेटा जा रही हो शौहर के घर, लेकिन 2 बातों को याद रखना। बेटी शौहर के घर में अगर खुशी के दिन आएंगे तो बेटी खुदा का शुक्र अदा करना, और अगर ज़िंदगी में मुसीबत के दिन आएंगे तो बेटी सब्र करना। शौहर के घर से ज़िंदगी में कदम निकलने नहीं है, मरने के बाद ही तुम्हें शौहर के घर से निकलना है। तो वो लड़की मार खाती थी, सब्र करती थी। सब्र करते करते शौहर के मिजाज को समझ गई, तो जैसे शौहर का मिजाज था वैसे कामकाज करने लगी। तो मार पीट का सिलसिला धीरे धीरे बंद हो गया। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, मारपीट की नौबत नहीं आई। तो आदमी परेशान, सोचे कैसे मारी, 2 हफ्ता होगा हमारे को नहीं मिला। तो एक दिन दरवाजे पे खड़ा प्रोग्राम बनाया कि आज मछली लेके एबे घरे रखबे, और जब खाना बन जाए बुलाई खाए खातिर, तो जब खाए बैठबे तो उससे पूछबे कि अरे सब मछली बनाए हैं? तो अगर कहीं सब बनाए हैं तो ही कह के मरबे कि सब कहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल खातिर, कल का खेबे रे।
अगर कहीं आधा रखे हैं आधा बनाए हैं तो ये कह के मरबे कि आधी मछली कल खातिर काहे रख दिए रे, सड़ जाएगी न सड़ी रे। बहरहाल आज मारक है ऊपर प्रोग्राम बनाए के गवा मछली लेके आवा घर में रख दी तो के बाहर लाठी लिए ठाड़ कि अब्बे बलैबे करी। बीवी ने खाना बनाया, जब खाना बना के रखा बुलाया खाने के लिए तो वो जालिम लाठी लेके गया, लाठी लेके बैठा। बीवी ने खाना दिया तो पूछा थे सब मछली बनाए हैं रे, तो सर हिलाइस, जैसे सर हिलाइस वैसे लाठी उठाइस। कहीं सारे सब काहे बना डाले रे, आधा कल खाते रख दी थी, कल का खइबे रे। जब लाठी उठाई तो औरत क्या कहता रे भूल गई थी आधी मछली मैंने कल के लिए भी रख दिया। अब के सवाल सब मामला खत्म, शट बना बनाए प्रोग्राम इसका फेल। बहरहाल अब खाना खाया लेकिन खाना हलक में कहाँ जाए, थोड़ा बहुत खाया फिर उठ गया। बीवी ने आंगन में चारपाई डाल दी, गर्मी का ज़माना था। जब लेटा तो बीवी गई, सोचा कि मेरा शौहर है मेरे लिए रोज़ी कमाया थका मांदा होगा, तो गई पैर दबाने लगी। वो मोहब्बत में पैर दबा रहे थे और वो जालिम उसी चक्कर में आसमान पर निगाहें लगा के तक रहा था। इत्तेफाक से उसको आसमान पर एक हल्की सी लकीर नज़र आई तो औरतिया से पूछा ये आसमान पर लकीर कैसे रे। तो औरतियों देखिस तो कहे सो फरिश्तन के सड़क हुआ, तो कहीं फरिश्तन के सड़क पर कहीं ना रे, उनके सड़क के नीचे चारपाई डाले है, अगर उनके बस फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, बउठाई लाठी पीट के बहाई दी। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते इंसान बड़ा जालिम होता है। ऐ लोगों, बीवियों पर जुल्म न ढाओ। रसूलुल्लाह अपनी बीवी का एहसान मानते थे, तुम भी एहसान मानो। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि औरतों का सबसे बड़ा एहसान यह है कि उनकी वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। और देखो आज हम में आप में नफ़रत भरी पड़ी है। अल्लाह ने दे दिया, हम खा पी रहे हैं, पड़ोसियों को नहीं देख रहे हैं। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम व करम देखो। सरकार तो सरकार हैं, सरकार की नस्ल में एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजरे हैं। करबला में हज़रत इमाम हुसैन को लोगों ने शहीद किया। उसके बाद उनके लाश पर मालिक बिन सिनान बदनसीब इंसान था, घोड़े पे सवार हुआ और इमाम हुसैन की लाश पे घोड़ा दौड़ाया। हड्डियाँ टुकड़े टुकड़े हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 22 साल के बीमार थे, बैठे देख रहे थे। क्या दिल पर गुजरी होगी ज़ैनुल आबिदीन के कि जिनके भाइयों को शहीद किया, बाप को शहीद किया नज़रों के सामने, और फिर बाप की लाश पे घोड़ा भी दौड़ा रहे हैं। कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन दिल देखो रसूलुल्लाह के घर वालों का कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से मदीना आए और मदीने से मक्का गए और खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे, तो उसी तवाफ़ में वो शख्स मिल गया। कौन? वही मालिक बिन सिनान जिसने इमाम हुसैन की लाश पे घोड़ा दौड़ाया था, मिल गया। सलाम किया उसने, ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया। फिर वो मालिक बिन सिनान कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला सकते हो? ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हाँ। लेके गए खीमे पे, उसको खाना खिलाया। कहा मैं आराम करना चाहता हूँ। कहा आराम करो। कहा मैं रुकना चाहता हूँ। कहा ठीक है रुक जाओ। 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खीमे में। बराबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसको खाना भी खिलाते रहे, पानी भी पिलाते रहे, उसकी खिदमत करते रहे। 3 दिन जब हो गया तो उसने कहा मैं अब घर जा रहा हूँ।
तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते हैं कोई सवारी है? कहा नहीं सवारी तो नहीं है। तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं पैदल न जाओ, मेरा घोड़ा है, मैं अपना घोड़ा तुमको दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोल दो कम से कम। कहा मैं अपना घोड़ा तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मेरे मेहमान हो, पैदल न जाओ। घोड़ा दे दिया ज़ैनुल आबिदीन ने। जब घोड़े पर वो मालिक बिन सिनान बैठा तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ज़रा रुको। खीमे के अंदर गए, एक थैला में दिरहम और दीनार यानी चांदी और सोने का रुपया लेकर के आए और पूरा थैला ज़ैनुल आबिदीन ने उसके हवाले कर दिया। कहा लो ये तोहफ़ा है, मेरे नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि जब सरकार किसी मेहमान को विदा करते थे तो तोहफ़ा देते थे, ये तोहफ़ा भी ले लो। तब वो घबराया, पूछा कि ज़ैनुल आबिदीन शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। अरे मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, खुदा की कसम तुम्हें तो क़यामत तक नहीं भूलूंगा, तुम्हें भूल जाऊंगा। तुमने मेरे बाप को शहीद किया, मेरे बाप की लाश पे मेरे नज़रों के सामने घोड़ा दौड़ाया, मेरे बाप की लाश की बेहुरमती की मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, खुदा की कसम तुम्हें क़यामत तक नहीं भूलूंगा। तुम वही मालिक बिन सिनान तो हो। तब मालिक बिन सिनान को हैरत हुई, कह रे पहचान भी रहे हो और 3 दिन से खिला रहे हो, जा रहा हूँ तो सवारी के लिए घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए माल भी दे रहे हो, तुमको तो बदला लेना चाहिए। तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं क्या बदला ले लूँ, कोई बदला नहीं। जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको सिखाया था वो करबला में तुमने हमारे साथ किया, और जो मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया है वो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। ऐ लोगों, ये नबी की सीरत थी कि उनके ख़ानदान का बच्चा बच्चा रहम दिल था, मेहरबान था। ये रहम व मुरव्वत रसूलुल्लाह ने तालीम दी थी। इसीलिए हदीस में हुजूर फरमाते हैं ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, मन ला यरहमुन्नास, जो लोगों पर रहम नहीं करेगा। जो किसी इंसान पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर भी रहम नहीं करता। इसलिए नबी के जलसे में बैठे हो, तुम रहम दिल बनो, अपनी बीवी बच्चों के लिए भी, माँ बाप के लिए भी, पड़ोसियों के लिए भी। जब तुम रहम दिल बनोगे तो अल्लाह तुम पर मेहरबान हो जाए। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, लेकिन इंसान के अंदर बदले का भावना है कि हम बदला लेंगे, उसने हमको तकलीफ़ दी है तो हम तकलीफ़ पहुंचाएंगे। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल के घर वालों को न भूलो। इमाम हसन सरकार के नवासे हैं, इनको किसी ने जहर दिया था, जहर खाते ही खून की उल्टी होने लगी। इमाम हुसैन ने देखा तो तड़प उठे, कहा भाईजानी क्या हुआ, आप खून की उल्टी कर रहे हैं? कहा हुसैन किसी ने मुझे जहर खिला दिया। कहा भाईजान किसने जहर खिलाया, नाम बताओ उसका। इमाम हसन कहते हुसैन नाम पूछ के क्या करोगे? कहा भाईजान मैं उसे बदला लूँगा आपका। तो इमाम हसन फरमाते हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है, मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया सब कुछ। इसलिए हमें नबी के ख़ानदान से सबक मिलता है कि अगर हमको किसी से तकलीफ़ पहुँचे तो हम बदला न लें। इसीलिए सरकार पर आज भी सलाम भेजा जा रहा है। कहने वाला कहता है सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी, और सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की।
सरकार ऐसे रहीम व करीम कि एक हातिम था, हातिम बहुत बड़ा सखी था, काफिर, इस्लाम नहीं लाया, लेकिन उसकी लड़की हातिम ताई की लड़की एक दिन कहीं जा रही थी, रसूलुल्लाह की निगाह पड़ी तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। सरकार बढ़े और अपनी चादर मुबारक हातिम ताई की लड़की के ऊपर डाल दी। कहा बेटी, एक औरत का नंगे सर रहना अच्छा नहीं है। नबी करीम ने जो अपनी कीमती चादर हातिम ताई की लड़की के सर पर डाली तो हातिम ताई की लड़की पुकार उठी कि खुदा की कसम, हमने आपके इस्लाम को भी नहीं माना है, फिर भी तुम्हारी रहमत का ये आलम कि हम जैसे लड़कियों पे आप चादर मुबारक डाल रहे हैं अपनी रहमत की, खुदा की कसम आपकी रिसालत झूठी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा लोगों, रहम दिल बनो, झगड़ा ना करो, किसी से बदला ना लो, रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सरकार ने ये नहीं फरमाया ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुल मुस्लिमीन। सरकार ने नहीं फरमाया कि अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा जो मुसलमानों पे रहम नहीं करेगा। नहीं नहीं, मेरे नबी ने ये फरमाया कि अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। और इंसान हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, कोई भी हो, रहम करो, अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएंगे। झगड़ा ना करो। अभी कुछ दिन पहले सीतापुर गया था तो ऐसे ही औरतों का मजमा था। मैं इसी तरह की कुछ बात कर रहा था कि औरतों में झगड़ा हुआ और दुई मेहरवे झोंटा पकड़ा हुआ कैली ठाड़, दोनों झोंटा पकड़े एक दूसरे के। बहुत छोड़ाया औरतों ने, लेकिन छोड़ी नहीं। जलसा तो खत्म होगा, झोंटा नहीं छोड़ी। जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते, ऐसे तकरीर सुनने से क्या फ़ायदा। अमल करने की कोशिश करो। लड़ाई झगड़ा इस्लाम ने मना फरमाया, मोहब्बत करके रहो। मोहब्बत करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान भी तुम्हारा मुकम्मल रहेगा। लेकिन आज के इंसानों का हाल अजीब है, चाहे जितना सुना वो असर पड़ेगा ही नहीं। जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चल रहा था, मैं एक मास्टर साहब पढ़ावत रहे तो कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन के दे गए। स्कूल के पीछे धोबी जात रहा है, धोबियवा सुनिस तो चौंका कहीं का स्कूल में गदहन के पढ़े होते। कहा मास्टर साहब कहा तो ये गद है, तो धोबियवा लौट आवा गवा स्कूल में। मास्टर साहब से कहते मास्टर साहब का आपके स्कूल में गदहन के पढ़ाई होते? कहीं ना होते। तो कहीं समरो गदहा पढ़ाई दो, तो गुस्सम के जल आओ। अब वो गुस्सम कहीं न धोबियवा सही जाने बगवा अपन गधा खोल लावा, खोल के लावा स्कूल में ठड़िए इसके लो मास्टर साहब के दाखिला कर लो। तो कलम उलम चले कहीं होगा दाखिला, तो कहीं फीस तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपया दे दीस। तो कहीं जाए लाग तो पूछिस कितने दिन में पढ़ाए दे मास्टर साहब? कहीं जा 6 महीना में पढ़ाए दे। धोबियवा चला गा। अब मास्टर साहब गधा कस के पढ़ावें, लेकिन इंसान का पढ़ाए नहीं पाओ तो गधान का कैसे पढ़ेंगे? तो मास्टर साहब गधावा का लिंग बेच 300 रुपया के। मास्टर साहब के 3 दूनी 600 वसूल होगा। और धोबियवा घरे सोचे कि हमारा गधा पढ़ा तो 6 महीना पढ़ जाए। जब 6 महीना पूरी आने तो धोबियवा रस्सी वस्सी लेके आवा स्कूल में, सोचिस के जे गधावा का बांध ले। तो जब स्कूल में पहुंचा पूछिस मास्टर साहब गधावा हमार पढ़ेगा? कहीं जा तो पढ़ाई लिखा के फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबियवा बहुत खुश कि हमार गधावा पढ़ेगा और सरकारी नौकरी पाएगा, कोतवाल होगा। तो गोवा कोतवाली रस्सी लेकर वहाँ के बाद लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं? तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे कुर्सी पर। तो जब लोग बताएं कहीं बदले बैठे हैं, तो धोबियवा अपन रस्सी उस्सी दिखाई आह 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 आह, जैसे पहले चुचकार बलावत रहे वैसे बहुत दिन बलावे लाग। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना है सब उनसे नमस्कार करते उनका रस्सी दिखावत है। कहीं कहा बात है रे? तो कहते आह आह आह।
बौठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारिन धोबियवा के। जब मारिन धोबियवा गिरा तब बरबराया, है हाय भैया हद हो गया, तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तो रही गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लागे। यही हाल हम लोगों का आज है। चाहे जितना नबी की सीरत सुनाओ, अहले बैत की सीरत सुनाओ, लेकिन लड़ना झगड़ना हमारा बंद नहीं। ऐ लोगों, मोहब्बत सीखो, नबी की ज़िंदगी को अपने लिए नमूने अमल बना लो। सरकार की आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, हजरत भी स्टेज पर आ गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब विसाल का वक्त आया तो सरकार के सामने तसले में पानी भरा रखा था। तसले में सरकार हाथ डाले थे और आखिरी वक्त था। सरकार फरमाते हैं, लोगों, मैं तुम्हारे बीच से रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखना। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया अस्सलाह, नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों का भी ख्याल रखना। नमाज न छोड़ना, और जो तुम्हारे नीचे हों उन पर जुल्म न करना। मातहतों का ख्याल रखना। मातहत में ग़ुलाम भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, मजदूर भी है, नौकर भी हैं। हुजूर ने फरमाया इनका ख्याल रखना, अपने मातहतों पर जुल्म न ढाना, और नमाज का ख्याल रखना। अच्छा बताओ, हमारा तुम्हारा बाप जब दुनिया से जाए और जाते वक्त कुछ कह दे कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन फलां का ख्याल रखना, तो जब तक आप जिंदा रहोगे आपके दिल में वो बात मौजूद रहेगी कि फलां से मेरे बाप ने कहा था ख्याल रखना, इसलिए उस पर कोई आँच नहीं आना चाहिए, उसको तकलीफ में नहीं होना चाहिए। तो बाप कह के जाए तो हम जिंदगी भर उसका ख्याल रखें, और बाप से कई गुना मेहरबान मेरे नबी हैं। फिर उन्होंने आखिरी वक्त फरमाया कि नमाज और अपने मातहतों का ख्याल रखना। लेकिन आज हम नबी को मानकर नमाजें छोड़ रहे हैं। इसके रसूल जब भी मुकम्मल होगा जब आप नमाज पढ़ोगे। सरकार फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज है, कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे आँखों को ठंडक मिलती है। तो नमाज पढ़ो और नबी की आँखों को ठंडक पहुँचाओ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम एक बुज़ुर्ग हैं, बसरा तशरीफ़ ले गए, बसरा मुल्क इराक़ में। तो वहाँ पहुँचे लोग। अभी हुजूर असजद मियाँ बरेली शरीफ से आ जाएं तो कितनी भीड़ लग जाएगी, बोलो। इमाम हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बसरा गए तो लोग जमा हुए। तो लोगों ने पूछा, हुजूर एक बात बता दीजिए कि हम लोगों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होती। तब हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने फरमाया कि दुआ कबूल न होने की वजह कई एक हैं। पहली वजह तो यह है कि तुमने खुदा की रोज़ी खाई और खुदा का शुक्र अदा न किया। खुदा की रोज़ी खाई और खुदा का शुक्र अदा नहीं किया तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल हो जाएंगी। और दूसरी वजह यह है कि तुमने मोहब्बत रसूल का दावा किया और उनकी सुन्नतों से दूर हो, तो तुम्हारी मुंह की निकली दुआएं कैसे कबूल होंगी। गौर करो मेरे भाई इब्राहीम बिन अदहम के जुमलों पर कि मोहब्बत रसूल का दावा सुन्नतों से दूर हो। आज हम अपने नबी की प्यारी सुन्नत दाढ़ी को छोड़े बैठे हैं। दाढ़ी सरकार को इतनी पसंद थी कि आपने सुना होगा एक साहब के चेहरे पे एक ही बाल था तो उन्होंने तोड़ दिया। बारगाहे नबी में गए तो सरकार ने मुंह फेर लिया, कहा मैं तुम्हारी तरफ कैसे नजर करूं,
एक बाल था उसको भी तुमने अपने जिस्म से अलग कर दिया। ऐ लोगों, एक बाल चेहरे से हटाने वाला रसूलुल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं तो सरकार मुंह फेर रहे हैं, और हम दाढ़ी बनवा रहे हैं तो नबी क़यामत के दिन हमारी आपकी तरफ तवज्जो कैसे करेंगे। इसलिए दाढ़ियाँ रखा लो। हदीस शरीफ में है, दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी कब्र मुनव्वर होगी। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन कब्रस्तान तशरीफ़ ले गए और उनके साथ एक सहाबी थे जिनका नाम है कुमैल। कब्रस्तान गए तो हज़रत अली सलाम करने के बाद फरमाते हैं, ऐ कब्र वालों अपनी खैरियत सुनाओ। तो कब्र वाले क्या बोलते हैं? मुर्दों को अल्लाह ताला ने बोलने से मना फरमाया। हज़रत अली फरमाते हैं, कब्र वालों अपनी खैरियत सुनाओ। तो कब्र वाले कुछ नहीं बोले। तो हज़रत अली फरमाते हैं, तुम नहीं सुना रहे हो तो मेरी सुनो। ऐ कब्र वालों मेरी खैरियत सुनो। मेरी खैरियत ये है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा माल वारिसों ने बांट लिया। दूसरी खैरियत ये है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए। तीसरी खबर यह है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवियों ने दूसरे मर्द से निकाह कर लिया। तुम लोग अपनी खैरियत सुनाओ। फिर हज़रत अली अपने साथी कुमैल से कहते हैं, कुमैल अगर इन कब्र वालों को अल्लाह ताला बोलने की इजाज़त दे देता तो जवाब यही देते कि कब्र अमलों का बेहतरीन संदूक है। कब्र अमाल का बेहतरीन संदूक है। जब संदूक में रुपया पैसा होता है तो आदमी खुशहाल होता है। बोलो इल्मारी कह लो, अब संदूक कदम इल्मारी। ऐसे ही जब अमाल इंसान के अच्छे होते हैं तो कब्र में उसको सुकून मिलता है। इसलिए अपने अपने अमाल की तैयारी कर लो, चेहरों पे दाढ़ी रखा लो। हज़रत अली शेर खुदा के चेहरे पे इतनी अच्छी दाढ़ी थी कि एक यहूदी ने देखा तो दाढ़ी ही देखकर मुसलमान हो गया। और आज हम मुसलमानों की दाढ़ी छिला रहे हैं। दाढ़ी न छिलाओ। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, लेकिन हम लोगों के दिल इतने सख्त हो गए कि कब्र से भी नहीं डरते। जैसे बताते हैं बुढ़वा रहा, बुढ़वा मरे लाग तो कोई लड़का घेर के बैठे, बीमार था तो उसे घेर कर बैठे। बुढ़वा कहे कि भैया रे अभी हम बच न पाई, हम मर जी। तो लड़के कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहे भैया रे जब हम मर जेबे तो हमार कफन पुरान कपड़ा के दियो। लड़के कहीं यूँ कहाँ हो सकते है अब्बा कि आप ज़मीन खरीदे हो, घर बनवाए, हमरे खाते हो, मर जे हो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं हैं? तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के हमका फंसाए दे रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे कब्र में, ताकि जब मुनकर नकीर हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान। तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा हो, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाइए कि न जुटी हैं रे। बताओ, ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं कि ज़िंदगी भर तो दललईपन करबे की ही न। कब्रों में यह सोचा था कि 420 के फुर्सत पाई, लेकिन कब्र बहुत अहम जगह है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद कब्र को याद करके अपनी नबी की बारगाह में दुहाई पेश करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की एक हदीस, 8वें दिन
मस्जिद में खुतबे में इमाम साहब पढ़ते हैं। वो हदीस क्या है, हम सुनते तो हैं लेकिन अरबी जानते नहीं, तो हम लोग समझ नहीं पाते। एक हदीस खुतबे में इमाम पढ़ते हैं, वो हदीस ये सरकार ने फरमाया अल बिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। सरकार ने फरमाया नेकी पुरानी, जैसे मकान पुराना होता है गिर जाता, आदमी पुराना होता मर जाता, लेकिन नेकी कभी पुरानी नहीं होती, यानी आदमी की नेकी कभी बर्बाद नहीं होती। फिर आगे फरमाते वज़्ज़म्बु ला युंसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाता। कोई ना सोचे कि हमने, जैसे बहुत से लोग गड़बड़ काम कर जाते हैं गांव में, यहाँ साल 2 साल के लिए बाहर चले गए, फिर आए तो लोग उनकी इज्जत करे लागे तो सोचते कि सब भूल गए। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ, तो गांव वाले तो भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारी नेकी अल्लाह कभी भूलेगा नहीं। वद्दय्यानु ला यमूत, और तुम्हारी नेकी बदी का बदला देने वाला मरेगा नहीं। कौन है? अल्लाह। अल्लाह कभी मरेगा? अल्लाह मरेगा नहीं। तो हुजूर फरमाते इअमलू मा शीतुम, तो ऐ लोगो जो चाहो वो करो, कमा तदीन तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बेशक सुभान। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है